जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स सेवा MPQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेबनीज़ थ्योरम पढ़ेंगे। लेबनीज़ थ्योरम दो फंक्शन में लगती है, ठीक है बेटा। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, बोर्ड पर आप देखेंगे लेबनीज़ थ्योरम यहाँ लिखी हुई है। इसमें खास बात क्या है कि yn = un v प्लस nc1 un-1 b1 फिर nc2 un-2 b2 और सो ऑन u vn है। तो गौर करने वाली बात ये बेटा कि यहाँ पर n है, तो यहाँ पर n है, यहाँ पर n है और यहाँ पर n है, ठीक है ना। अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम दो फंक्शन लेंगे। तो क्या करते हैं बेटा, आप देख रहे हैं इसमें u और v दो वेरिएबल हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये लिखेंगे प्रूफ, है ना। हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। हमने मान लिया कि y की वैल्यू हो गई आपकी u और v, यानी कि u और v दो फंक्शन है। अब आप डिफरेंशिएशन का इंटू वाला फार्मूला अच्छी तरीके से जानते हैं ना। उसी इंटू वाले फार्मूले का हम इस्तेमाल करके पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देखना है मैंने इम्प्लाइज लगाया। जब हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको बोलते हैं y1। देखिए बच्चों, ये मैंने y1 करा, ठीक है। तो क्या होगा, पहला वाला फंक्शन u है, u का होगा एक बार डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा u1 और v इंटू में रहेगा। फिर बेटा अगली बार u ऐसे रह जाता है, v का v1 हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को। y का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कितना है, y1, है ना। इसमें गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है ना। अब हम इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका भी होगा, इसमें भी इंटू वाला फार्मूला लगेगा, इसका भी होगा, इसमें भी इंटू वाला फार्मूला लगेगा। इम्प्लाइज के नीचे इम्प्लाइज बढ़िया लगाते चलिए। अब सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इंटू वाला फार्मूला क्या कहता है आपको पता ही है, हम इसमें लगा रहे हैं। तो u1 का क्या हो जाएगा u2, v इंटू में रहेगा बेटा, है ना। अब u1 ऐसे कैसे रहेगा, v का होगा तो कितना आएगा v1। ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया आपको समझाने के लिए कि हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो क्या होगा बेटा, u का u1 हो जाएगा पहली बार में, u का कितना हो जाएगा u1 और v1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। फिर प्लस लगा दिया अपन ने, अब u ऐसे ही रहेगा, है ना, और v1 का कितना हो जाएगा v2। यही होता है डिफरेंशिएशन का इंटू वाला फार्मूला। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों देखो u1 v1 यहाँ पर भी दिख रहा है, u1 v1 यहाँ पर भी दिख रहा है। देखो इनको ध्यान से ना, इनको हम ऐड कर देंगे तो इक्वल के नीचे इक्वल लगा दो, है ना। ये हो जाएगा आपका u2 v प्लस ये एक बार है, ये एक बार है, कितने हो गए, ये हो गया 2 u1 v1 और बेटा है क्या u v2, है ना। ये आपका 2 चल ही रहा है। अब आप एक बात देखो यहाँ पर बेटा, क्या बताया था हमने इस थ्योरम में, देखो यहाँ n है तो यहाँ n है, सब जगह n नजर आ रहा है आपको, है ना। यहाँ पर फर्स्ट टाइम करा था तो यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया और आखिरी में 1 आया। जब हम सेकंड टाइम कर रहे हैं तो यहाँ 2, यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 2 आया, यानी एक पैटर्न चल रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो थ्योरम है वो n = 1 के लिए ट्रू है, n = 2 के लिए भी ट्रू है। तो इसका मतलब वो 3 के लिए, 4 के लिए या m के लिए या m+1 के लिए भी ट्रू होगी, मतलब सत्य होगी। बस हमको यही दिखाना है कि अगर ये m के लिए सत्य है तो ये m+1 के लिए भी ट्रू होगी, सत्य होगी ना। तो क्या करेंगे, हमने ये देखा, हमने यहाँ पर ये देखा इसमें और इसमें ये देखा, हमने यहाँ पर ये देखा द थ्योरम इज ट्रू फॉर n = 1 and 2। तो क्या हो जाएगा, है ना, इट इज क्लियर दैट द थ्योरम है ना इज ट्रू, है ना। देख ली 1 के लिए भी प्रूफ है ये और 2 के लिए भी प्रूफ हो चुका है, क्योंकि देखो सेम टू सेम मिल रहा है। तो इट इज क्लियर दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर n = 1 and 2। 1 के लिए भी ट्रू है और 2 के लिए भी ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो प्रूफ करने के लिए दिया है या थ्योरम को बताना है उसका पैटर्न ये है, उसमें n दिया है। तो हम ये मान लेंगे अगर 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है तो वो m के लिए भी ट्रू होगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो द थ्योरम विल बी ट्रू फॉर n = m। प्यारे बच्चों, n = m कुछ नहीं करना है, जो आपको दिया है ना, जहाँ पर n नज़र आ रहा है वहाँ पर हम m रख देंगे। बस हम m रख देंगे, उसके बाद फिर हमको इतना दिखाना है कि वो m+1 के लिए भी ट्रू है, तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो आप देखना बेटा, यहाँ इम्प्लाइज लगा देंगे अपन,
यहाँ पर जहाँ n दिख रहा है आपको वहाँ पर m हो जाएगा। तो देखना है ना, ये हो जाएगा आपका y m और ये हो जाएगा u m और v प्लस m c1 u m माइनस 1 v 1 प्लस यहाँ जाएगा बेटा m c2 u m माइनस 2 v2 और सो ऑन, मतलब बीच का हम छोड़ देते हैं, चलता रहता है ऐसा। यहाँ जाएगा u v m। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। अभी तक शायद हमने अभी कहीं पर भी नाम नहीं दिया था, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। तो प्यारे बच्चों, जब हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया तो हमें करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 का, है ना, x के रिस्पेक्टिव में दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करना है, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ ऑफ साइड। अब अच्छे तरीके जानते हैं, जब y का एक बार डिफरेंशिएशन होता है तो वहाँ पर y1 हो जाता है, y1 का फिर एक बार और होता है तो y2 हो जाता है, यानी कि जब डिफरेंशिएशन होता है तो एक एक जुड़ता चला जाता है, ऐड होता चला जाता है। तो अब जब इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपको ym दिख रहा है, ym प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम इसको करके बताते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर आपको ये इक्वेशन नंबर 1 नजर आ रही होगी साफ साफ, है ना बेटा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम क्या एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, क्या लिख देंगे अपन, बोथ ऑफ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 का हम x के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक जुड़ जाएगा, ये y m दिख रहा है आपको, ये कितना हो जाएगा, y m प्लस 1। ठीक है, अब देखिए दो फंक्शन है, इनटू वाला फार्मूला काम करेगा, तो u m का क्या हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन, u m प्लस 1, फिर भी इंटू में जाएगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब u m ऐसे ही रहेगा, u m ऐसे ही रहेगा, v का एक बार डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, v1। प्यारे बच्चों, आपको समझाने के लिए हमने ब्रैकेट लगा दिया है। यहाँ mc1 आप देख पा रहे हैं, mc1 यहाँ पर कांस्टेंट है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस mc1 को ना, mc1 को मैंने साइड में लिख दिया, मतलब बाहर ले लिया ब्रैकेट के। अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है ना। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन कर रहा था, एक जोड़ रहा है, एक ऐड हो रहा है, तो u m माइनस 1 का एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो उसमें एक जुड़ेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा u m, क्योंकि u m माइनस 1 है ना। आप खुद सोच के देखिए, m माइनस 1 है, इसमें एक ऐड हो गया तो ये कट गया, तो कितना बचेगा, u m ही बचेगा। ठीक है बेटा, तो फिलहाल तो ये u m माइनस 1 का एक बार हो गया, v1 इंटू में ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऐसे ही रहेगा u m माइनस 1, ये जो दिख रहा है u m माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। और प्यारे बच्चों, v1 का एक बार डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा v2। इसी तरह से प्यारे बच्चों, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, है ना, ये प्लस लगा दिया मैंने, हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसको सॉल्व कर चुके हैं। ये mc2 नजर आ रहा है आपको, ये भी कांस्टेंट है, ये mc2 जो है इसको बाहर ले लिया हमने। अब अकल लगाइए, जरा दिमाग लगाइए, ये u m माइनस 2 है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 में 1 ऐड होगा तो -1 बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये u m माइनस 1, और v2 ऐसे ही रहेगा, v2 ऐसे ही रहेगा। अब अगली बार u m माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, u m माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, और v2 का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा v3, v2 का जो डिफरेंशिएशन है वो v3 हो गया। अब बीच के सारे पोर्शन गायब कर देते हैं, है ना बेटा। अब u और vm बचा है, तो u और vm बचा है तो u का क्या होगा डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन कितना होगा, u1 हो जाएगा, और vm ऐसे ही रहेगा, है ना, इनटू वाले फार्मूले से। प्यारे बच्चों, अब u ऐसे ही रहेगा, है ना, और v का क्या हो जाएगा, एक जोड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, v m प्लस 1। प्यारे बच्चों, मंजिल के हम बहुत करीब आ चुके हैं। देखो यार, जो थ्योरम थी ना, यहाँ n है तो यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, यहाँ m प्लस 1 है ना, तो देखो m प्लस 1 नजर आना चालू हो गया है ना, m प्लस 1 आखिरी में भी नजर आ गया। बस हमें करना क्या है, आप देखेंगे अगर यहाँ पर nc1 था तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा सा सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आपके लिए फार्मूला लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि um और v1, ये um और v1 है, इसके इंटू में 1 है, तो उस 1 को हम mc0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, है ना, सेंस, है ना, mc0 की वैल्यू कितनी होती है, 1,
और इसके इंटू में कम से कम 1 तो है ना, इसलिए मैं यहाँ पर MC0 लिख सकता हूँ। साथ में आप ये भी देख पा रहे होंगे कि इस MC1 का अंदर इंटू हो रहा है, इस MC2 का अंदर इंटू हो रहा है ना। उस टाइम मैंने डायरेक्ट बाहर ले लिया था आपको समझाने के पर्पज से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि भी आपने देखा MC0 की वैल्यू 1 होती है और इसके इंटू में 1 है, यानी हम वहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, स्टेप को हम आगे बढ़ाएंगे। ये हो जाएगा UM+1 इक्वल्स टू, है ना, ये हो जाएगा UM+1 B। प्यारे बच्चों सोच के देखो यारा, यहाँ पर हमने अपनी सुविधा के लिए MC0 लिख दिया है और ये कितना UMB1, ठीक देख पा रहे हैं हम। ये ब्रैकेट वापस मैंने बंद कर दिया क्योंकि MC0 1 होता है, इसलिए मैंने रख दिया। अब जरा सोच के देखिए यारा, इस MC1 को जो मैंने बाहर लिया था उस टाइम पर, अब मैं इसका अंदर इंटू करना चाहता हूँ। तो आप देखना क्या होगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया हमने, है ना, MC1 ये हो जाएगा UMB1 प्लस, फिर MC1 का यहाँ पर इंटू होगा तो क्या आएगा, यहाँ आएगा बेटा MC1 UM-1B2। कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं, प्लस लगा देते हैं। अब इसी MC2 का इंटू यहाँ पर भी हो रहा है, इसी MC2 का इंटू यहाँ पर भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका MC2 UM-1B2 प्लस इस MC2 का इंटू यहाँ पर भी हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये MC2, है ना, और ये हो जाएगा UM-2 और B3। अरे बहुत सी स्टेप्स बीच में आएंगी जिनको हमने गायब कर दिया है, ये सवाल चलेगा। और इसमें भी हम सबसे आखिरी की स्टेप जो हमारी काम की है UVM+1 वो लिख लेंगे। कितना है UVM+1, बाकी स्टेप्स मैंने गायब कर दी हैं बीच के ना, ठीक है बेटा। अब प्यारे बच्चों एक बात ज़रा देखिए आप ध्यान से, अगली स्टेप में देखना आप यहाँ पर, है ना, ये UMB1 और ये UMB1 साफ साफ नहीं आ रहा होगा आपको, कॉमन आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखिए आप, ये UM-1B2 और UM-1B2 ये भी कॉमन आ रहा है। तो जब कॉमन आ रहा है तो हम इसको लिख देते हैं। देखिए आप ध्यान से, ये हो गया UM+1B। सोच के देखिएगा आप, जब इसको और इसको कॉमन ले रहे हैं तो प्लस में क्या बचा है, MC0 प्लस MC1 बचा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ देखेंगे MC0 प्लस MC1, ये ब्रैकेट MC0 यहाँ बच रहा है और MC1 यहाँ पर बच रहा है, और बाहर क्या आ रहा है UMB1, तो कितना हो जाएगा ये UMB1। प्यारे बच्चों अगली बार मैंने क्या बोला है, देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है UM-1B2 और यहाँ से UM-1B2 कॉमन आ रहा है, तो मतलब वहाँ पर क्या बच रहा है MC1 प्लस MC2, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे अपन, यहाँ लिख देंगे MC1 प्लस और MC2 और इंटू में कितना जाएगा UM-1B2, ठीक है बेटा। अब बीच के सारे एलिमेंट गायब कर दो जिनसे हमें मतलब, हम उनको रखेंगे, समान कर देंगे, चलते चले आएंगे। ये हो गया UVM+1, ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, आगे की स्टेप को समझेंगे, है ना। तो अभी ऊपर देखिएगा आप यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर इस तरह का हमारा एक पैटर्न बना है, MC0, है ना, प्लस MC1, इधर MC1 प्लस MC2, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला और है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे सिंस, चूंकि, सिंस मतलब चूंकि। प्यारे बच्चों फार्मूला 11th क्लास का है, MCR, है ना, NCR प्लस NCR+1, ये आपने देखा होगा। तो फार्मूला याद करने का तरीका ये था कि यहाँ पर N+1 हो जाएगा, ये हो जाएगा CR+1, यानी क्या हुआ, R+1 को डिस्टर्ब नहीं करा, जैसा वैसे ही जो N था उसमें एक जोड़ दिया। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें देखो ना बच्चों, है ना, यहाँ पर क्या है, ये कम है और ये ज़्यादा है। यहाँ पर M+1 C1 आ जाएगा, यहाँ पर M+1 C2 हो जाएगा। इस फार्मूले हमने यही तो सीखा है कि जो बड़ा है वाला पैटर्न हमारे पास आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर, है ना, यहाँ इम्प्लाई लगा देंगे। प्यारे बच्चों ये क्या चल रहा है, YM+1, बहुत बढ़िया स्टेप चल रही है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया UM+1B। अब ये फार्मूला, ये जो यहाँ लिखा गया है, इसमें खास बात फिर से देख लीजिए, जो ज़्यादा था उसको लिख लिया और इसमें एक ऐड कर दिया। वो फार्मूला अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ M+1 C1 आ जाएगा। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ जाएगा M+1
C1 और ये हो जाएगा U M और V1 प्लस, इसी तरह से यहाँ पर भी वो फार्मूला लगेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M प्लस 1 C2, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो लेना है अपन को। यहाँ पर क्या चल रहा है, U M माइनस 1 और V2 है ना, और सवाल में क्या चल रहा है, जो चल रहा है वो लिख दो, U V M प्लस 1। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से जरा, क्या था इस थ्योरम में, यहाँ n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, m प्लस 1 है, यहाँ पर m प्लस 1 है और आखिरी में m प्लस 1 है। साथ में इस थ्योरम में यहाँ n है, तो यहाँ सब जगह आपको n नजर आता है। इसी तरह यहाँ पर m प्लस 1 है तो सब जगह m प्लस 1 नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है। उम्मीद है आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अगर आपको ये थ्योरम समझ में आई हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।